नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पावरा, विजबज जूनियर कॉलेज अकराड़े। आज हम हिंदी विषय का चौथा जो पाठ है आदर्श बदला, जिसे सुदर्शन ने लिखा है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रथमतः लेखक का परिचय देखते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। इन पर प्रेमचंद की लेखन परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है और उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर इनका जो दृष्टिकोण है वह सुधारवादी रहा है। इनकी जो रचनाएं हैं वह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त इन्होंने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत इनकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभाव को उत्पन्न करने वाली है। इनकी कहानियाँ घटना प्रधान होती हैं। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरों की साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। इनका जो निधन है वह 9 मार्च 1967 में हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट, कहानी संग्रह है। नाटक में सिकंदर, भाग्यचक्र, यह 2 नाटकें हैं। उपन्यास में भगवती है। प्रहसन में ऑनररी मैजिस्ट्रेट यह एकमात्र है। विधा का परिचय देखते हैं। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। तो दोस्तों, जो कहानियाँ हैं हमारे दादा से लेकर परदादाओं से यथा आज तक वह चलती आ रही है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। अगर कहानी की भाषा की बात करें तो सरल, सीधी, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानियों में प्रभाव उत्पन्न करती हुई दिखाई देती है। पाठ परिचय में प्रस्तुत पाठ लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वहीं बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो मित्रों, यहाँ पर जो आदर्श बदला है, इस पाठ में लेखक जो है यहाँ पर बदला इस शब्द को लेकर, या बदला का अर्थ होता है किसी से वैरभाव का जो बदला लिया जाता है, उस बदले को कहा गया है। तो मित्रों, यहाँ पर इस बदला शब्द को, या बदला जो व्यक्ति के अंदर पनपता है या व्यक्ति के अंदर निर्माण होता है, उसे किस तरह से सकारात्मक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत करने का काम यहाँ पर एक आदर्शवादी, या कहा जाए कि यहाँ पर जो कहानी है
यह एक व्यक्ति के जीवन को किस तरह से मार्गदर्शन करती है, यह बताने का काम यहाँ पर सुदर्शन जी जो है वह करते हुए दिखाई देते हैं। वास्तविक रूप से हम संक्षिप्त रूप से अगर यहाँ पर चर्चा करें तो हमें यह पता चलता है कि इस कहानी में केवल 3 ही पात्र हैं, बैजूनाथ, हरिदास और तानसेन। और यहाँ पर बैजूनाथ जो है, जिसे बैजू कहकर पुकारा गया है, और तानसेन तथा हरिदास जो है यहाँ पर उन तीनों को मुख्य पात्र के रूप में दर्शाया गया है। और यहाँ पर बैजूनाथ के जो पिता है उसकी क्रूरता से मौत होती है तानसेन के माध्यम से, और यहाँ पर बैजूनाथ जो है वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। परंतु यहाँ पर एक संत के सानिध्य में आने के बाद यहाँ पर बैजू जो है वह उसमें किस तरह से परिवर्तन होता है, और यहाँ पर जीवन में अगर किसी को पराजित करना है तो यहाँ पर बदले की भावना से नहीं बल्कि उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन करना है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि तानसेन जो एक क्रूर यहाँ पर क्रूर व्यक्ति है, और यहाँ पर वह अकबर का एक क्या कहते हैं उसे, अकबर का एक निष्ठावान व्यक्ति है, और यहाँ पर गायक है। और यहाँ पर जो तानसेन की मान्यता यह है कि उसके शहर में, आगरा में अगर कोई आता है तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ गायन गाता है तो उसे मौत का दंड दिया जाता है। और यहाँ पर उसकी जो कहते हैं कि तानसेन के साथ उसकी स्पर्धा होती है, अगर वह हार जाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। और इसी शिकार का यहाँ पर जो बैजूनाथ का पिता होता है उसकी मृत्यु होती है। और यहाँ पर बैजूनाथ जो है, बैजू जो है वह छोटा सा है, और यहाँ पर वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है, और इस बदले की भावना से वह अपने आपको इस तरह से परिवर्तित करता है, और जहाँ पर वह रहता है वहाँ पर जाता है, और यहाँ पर बहुत दिनों तक वह सोता, अपनी कुटिया में जाकर वह पश्चाताप की आग में या बदले की आग में वह झुलसता रहता है। और इसी समय यहाँ पर जो बाबा हरिदास है उनका आगमन होता है, और यहाँ पर वह उसे शांति का संदेश देते हैं, शांत रहने के लिए कहते हैं, और यहाँ पर वह उसे शिक्षा दीक्षा देने का, यहाँ पर उसे अपने शरण में लेकर शिक्षा दीक्षा देने का यहाँ पर वह वादा करते हैं। और यहीं से उसकी जो साधना है, तपश्चर्या है, वह रंग लाती है। और एक दिन बैजूनाथ जो है वह तानसेन की नगरी में आता है, और यहाँ पर वह तानसेन के नगरी में आकर यहाँ पर अपनी गीत या वह संगीत जो है संगीत वह बजाता है, और यहाँ पर जो उसके सैनिक है उसे पकड़ कर ले जाते हैं, और सम्राट अकबर के सामने उसे पेश किया जाता है। और यहाँ पर वह कहते हैं कि यहाँ पर अगर वह हारता है तो उसे तानसेन जो चाहे वह शिक्षा दे सकता है, और उसे पता है कि मैं किसी भी हालत में तानसेन को हरा कर ही रहूँगा। और यहाँ पर वह तय करता है कि तानसेन के साथ वह संगीत विद्या में वह उसे पराजित करता है। और यहाँ पर साथ साथ में अकबर बादशाह जो कहते हैं, अगर तुम जीते तो तानसेन को जिस तरह से दंड देना चाहते हो, जो बर्ताव करना चाहते हो, वह तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा, इस तरह से वह कहता है। तो यहाँ पर अंत में वह तानसेन को पराजित करता है, और यहाँ पर अपने बदले की भावना वह उसे मृत्युदंड देकर नहीं, बल्कि यहाँ पर उसे एक जिस तरह से उसके साथ यहाँ पर जो बालक था, जब उसके पिता के साथ वह इस आगरा की नगरी में आया था,
तो यहाँ पर उसके पिता को मृत्युदंड दिया था और यहाँ पर उसे छोड़ दिया गया था बच्चा समझकर, उसे सज़ा नहीं दी थी। और यहाँ पर तानसेन के साथ भी वहाँ जो बच्चा है वह संगीत विद्या में उसे पराजित करता है। और पराजित करने के बाद यहाँ पर जब अकबर बादशाह कहते हैं कि तुम उसे जो सज़ा देना चाहते हो तो दे सकते हो, तो यहाँ पर बैजू जो है वह उसे मान सम्मान के साथ उसे केवल यही बताता है कि जिस तरह से तुमने मेरी जान बख्श दी थी तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी जान जो है वह बख्श देता हूँ। और आइंदा किसी निसहाय व्यक्ति के साथ या किसी जो व्यक्ति गलत साबित होता है तो उसे मृत्युदंड देना यह कदापि आसान, या हम कहते हैं कि मृत्युदंड देना यह सज़ा के पात्र नहीं होता है, बल्कि मनुष्य के अंदर इंसानियत जो होती है वह बरकरार रहनी चाहिए। इसी बात को यहाँ प्रस्तुत करने का काम सुदर्शन जी करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर एक सच्चा जो साधक होता है, वह कलाकार जो होता है वह अहंकार नहीं बल्कि उस कला का वह सम्मान करने वाला चाहिए। और यही उसका परम कर्तव्य है। यही इस कहानी के माध्यम से बताने का काम यहाँ पर लेखक सुदर्शन जो है वह करते हुए दिखाई देते हैं।